गांधी कहते हैं ना कि मैंने मोहब्बत की दुकान खोली है, तो लोग कहते हैं शशि थरूर ने तो बहुत पहले खोल ली थी। शशि थरूर है जहां लेडीज हैं वहां। उनको हम बिल्कुल इज्जत से देखना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए, बात करनी चाहिए, उनको सुनना चाहिए, क्यों नहीं? तो आप उन्हें कैसे देखते हैं और क्या कहते हैं, इसके कुछ एग्जांपल्स मेरे पास में हैं। सुप्रिया सुले से आप बात करें। फोटो से बहुत मिसलीडिंग होते हैं। ये तस्वीर है जो गीतांजलि श्री जी, जो राइटर हैं, करेक्ट, इनके साथ लंदन में आप उनको स्ट्रॉबेरी खिला रहे हैं। और स्ट्रॉबेरी तो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। इस पर जो कमेंट लिखा ट्विटर पर, किसी ने लिखा, आग लगी है बस्ती में, थरूर अपनी मस्ती में। अब ये तस्वीर है आरजे की, आरजे रेडियो मिर्ची। आरजे इंटरव्यू कर रही थी रेडियो के लिए, इसलिए उनका रिकॉर्डर हमारे दोनों के बीच में था। उसने कहा कि हमारे पास आके बैठिए साउंड क्वालिटी के लिए। आपसे ही कहते हैं हमारे पास आके बैठिए। जब ये तस्वीर सोशल मीडिया पर आई तो कमेंट क्या आए, उसका एक कमेंट आपको बताता हूँ। हुस्न तुम्हारा पर्वत है, आंखें तुम्हारी झरना प्रिय, मेरे दिल पर दे दो शाहीन बाग का धरना प्रिय। जहां भी आप जाते हैं, चाहे कलकत्ता में मैंने तस्वीरें देखी हैं, चेन्नई में देखी हैं, और जो महिलाएं हैं वो आपके साथ तस्वीर खिंचाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहती हैं। तो उनसे पूछिए, आप मुझे क्यों आप अभी ये इल्जाम कर रहे हैं? अब कोई और हीरोइन आपकी ज़िंदगी में आने वाली है? अंग्रेजी में कहावत है ना, नेवर से नेवर। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि मेरी उम्र सोचिए, मेरी जिम्मेदारियाँ सोचिए, पॉसिबिलिटी बहुत छोटी है। हरकतों से तो नहीं लगता है जल्दी कुछ हो जाएगा। कई बार आप ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं जिसके लिए हम सबको डिक्शनरी देखनी पड़ती है। तो आपने इतनी अच्छी इंग्लिश कहाँ से सीखी? देखिए, पढ़ते हुए सीखा। जो शब्द मैं यहाँ आजकल राजनीति में इस्तेमाल करके मुझे ऐसे आरोप मिलता है, वो तो हमारे कॉलेज डिबेट्स में भी हम इस्तेमाल करते थे। जैसे एक बार रजत का एक दोस्त है दूसरा चैनल का, वो मेरे खिलाफ कई बकवास वाले प्रोग्राम निकाला। मैंने कहा दिस इज अ फरागो ऑफ distortions, misrepresentations and outright lies। लेकिन किसी को नहीं पता, सडनली ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के एक ट्वीट आया कि 10 लाख लोग सडनली इस फरागो का मतलब ढूंढ रहे थे इंटरनेट पे। लेकिन आपकी पार्टी के जो लीडर हैं, राहुल गांधी हैं, सोनिया गांधी हैं, उनकी मर्जी के खिलाफ आप लोग कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा। मैं जब लड़ने के बारे में सोच रहा था, मैं सोनिया जी से जाके मिला, मैं प्रियंका जी से जाके मिला, और भारत जोड़ो यात्रा में मैं राहुल गांधी जी से जाके मिला। तीनों मुझे प्रोत्साहित करके कहा कि आप जाइए, इट्स गुड फॉर द पार्टी, चुनाव होने दीजिए। फिर पता चला कि हाँ, एक ऑफिशियल कैंडिडेट तो था, तो उसके बाद ये क्लियर था कि बात अलग होगी। आपको इसलिए लड़ने दिया ताकि लेजिटिमेसी मिल जाए चुनाव को। चुनाव हुआ और हार। देखिए, मेरे ख्याल में लेजिटिमेसी हुई है, क्योंकि अंत में खड़गे साहब ने जीता है, मैं उसको पूरा सम्मान देता हूँ, और जो भी वो तय करेगा वही होगा पार्टी अब खड़गे साहब नहीं कहते कि मैं जो वो तय करेंगे, वो कहते हैं जो हाईकमान तय करेगा वो मैं करूँगा। हाईकमान ने जिसको जहरीला सांप कहा, जिसको नालायक कहा, जिसको मौत का सौदागर कहा, उसके साथ आप कैसे रिलेशन दिखाते हैं, उसकी एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। प्रधानमंत्री मेरी कंस्टिट्यूएंसी आया हुआ था। हाँ, प्रधानमंत्री हमारी कंस्टिट्यूएंसी आएंगे तो मेरा फर्ज है, मेरी जिम्मेदारी है कि जगह का एमपी होते हुए कि प्रधानमंत्री को स्वीकार करना चाहिए। ये तो नॉर्मल। गुलाम नबी आज़ाद आए थे आपकी अदालत में, उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी जब वो कांग्रेस में थे तो कोई भी अगर मोदी जी से मिले, मोदी जी की तारीफ करे, तो उसको मोदी का एजेंट कहते थे। हाँ, लेकिन ये सोच ठीक नहीं है। मेरे खिलाफ भी ये कितने साल से लोग कह रहे हैं कि मैं भाजपा जाने वाला। देखिए, आजकल क्या देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में प्राइम मिनिस्टर हमारे प्राइम मिनिस्टर को बॉस कहते हैं, अमेरिकन प्रेसिडेंट कहते हैं मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए मोदी जी। भारत एक ऐसा महत्वपूर्ण देश है कि लोग हमारे प्रधानमंत्री को इज्जत देते हैं। मैं भी खुश हूँ
मैं भी खुश हूं जब मेरा प्रधानमंत्री को ये इज्जत मिलता है विदेश आपने में, पहले क्योंकि कभी भारत- देखा कि पीएनजी के प्राइम मिनिस्टर पैर छुए हैं इंडिया के प्राइम पैर मिनिस्टर छूने का? की बात तो पहली बात ही कर रहा हूं। मेरे ख्याल में भारतीय नेतृत्व एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और जब भारत के नाम पे एक प्रधानमंत्री कुछ अच्छी चीजें करते हैं, हम सब लोग खुश होने चाहिए।